Hello, everybody. This reading is going to be on Harshad Chopra and Pranali Rathod. हर्षद चोपड़ा प्रणाली राठौर कैसी रहेगी रिलेशनशिप गाइडेंस, चलिए देख लेते हैं क्विकली. Dear angels, can we please know the relationship dynamics, the April journey of Harshad and Pranali? Thank you so much for any guidance coming for this couple, for their fans, anything they can know about their relationship dynamics, their journey for the month of April. We thank you so much for this. Whoa, this wants to come out, guys. फायर फाइटिंग हो रही है. किस चीज़ के लिए फायर फाइटिंग हो रही है? हर्षद एंड प्रणाली में न्यू ऑफर भी आ रहा है, नया इमोशंस, समथिंग, सम न्यूज़, आगे बढ़ने की चाहत. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बैक में, 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्क लाइफ में चैलेंजेस, द लवर में चैलेंजेस, टावर मोमेंट फील कर रहे हैं. डिफिकल्ट टाइम फॉर हर्षाली एंड हर्ष एंड प्रणाली. हर्षद चोप, एस ऑफ कप इन रिवर्स हो गया. ठीक है, बैक ऑफ द डेक में क्विकली चेक कर लेंगे. 2 ऑफ कप्स, जैसा कि हमने देखी, जैसे मैंने बोल भी दिया, डिफिकल्ट टाइम फॉर द कपल. 2 ऑफ कप्स गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स. ओके, चलो ठीक है. 2 ऑफ कप्स गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स. हर्ष एंड प्रणाली गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज इन अप्रैल के मंथ में. क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे फायर फाइटिंग देख ही रहे हो कि फायर फाइटिंग हो रही है रिलेशनशिप में. फायर फाइटिंग नहीं हो रही है, बट बहुत सारा ऑब्जेक्शंस है, माने कि रुकावटें हैं, ऑब्स्टैकल्स है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं. एस ऑफ कप है और यहाँ पे है. यहाँ पे क्या, किस चीज़ का ऑब्स्टैकल है इतना? क्योंकि यार देखो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये बंदा है या फिर दोनों में से कोई एक है. यहाँ पे दुश्मन ज़माना है और यहाँ पे लव इंटरेस्ट यहाँ पे है. तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है, मुझे दिख रहा है. काफ़ी ऑब्स्टैकल्स है, रिस्ट्रिक्शंस है, ये चीज़ें आ गई हैं. एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग करने में काफ़ी यहाँ पे मैं चैलेंजेस देख रही हूँ. वर्क लाइफ फ्रंट में तो मिसअलाइनमेंट है. क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे. कॉन्शियस लेवल में तो बेसिकली वो अपनी गाड़ी को, जो भी रिलेशनशिप की गाड़ी है, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. और क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल में आगे बढ़ाने की इच्छा है, इंटेंशन है, तभी तो यहाँ पे फाइटिंग हो रही है. लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स आप बोल सकते हैं एक न्यू बिगिनिंग में है. काम वर्क फ्रंट पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है. यहाँ पे काफ़ी डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं दोनों. ओके, कुछ भी जो कर रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है. यू अंडरस्टैंड? वॉट एवर दे आर डूइंग टू मेक थिंग्स वर्क, यहाँ पे भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू नो, हालांकि दिस दे आर फीलिंग डिवास्टेटेड. हर्ष एंड प्रणाली, दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम. दे आर फीलिंग टोटली टोर्न अपार्ट, आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी वाला कार्ड है. ये उनके रिलेशनशिप का पर्सनालिटी है. तो रिलेशनशिप अभी एक दूसरे के लिए कैसा फील हो रहा है? एक दूसरे के लिए नहीं, बट रिलेशनशिप में किस तरह की सिचुएशन बन गई है? टोर्न अपार्ट, एज इफ की एवरीथिंग इज फॉलिंग. ठीक है ना? पर स्ट्रगल कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू कीप इट गोइंग. रिलेशनशिप को कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्लो रहे रिलेशनशिप, उसमें किसी तरह का एक न्यू बिगिनिंग आए, ऐसा एक सोच रहे हैं. इसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं. बट बीच में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, जो कि ये एस ऑफ न्यू बिगिनिंग को उनके पास आने नहीं दे रहा है रिलेशनशिप के. देख रहे हो ना, ये न्यू बिगिनिंग को उल्टा कर रहा है. रिलेशनशिप यहाँ पे तो उल्टा है ही, बट कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए. यहाँ पे ठीक नहीं हो पा रहा है. दे आर वर्किंग ऑन इट. फायर फाइटिंग चल रही है. द एफर्ट टू कीप इट गोइंग, नॉट लेट द थिंग्स टेक ओवर द रिलेशनशिप. लेकिन यहाँ पे लवर्स का कार्ड उल्टा आया है, तो काफ़ी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड विथ रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करना पड़ेगा. चीज़ें काफ़ी सोच विचार भी हो रहा है कि कितना भी कोशिश करने पे चीज़ें तो ठीक नहीं हो रही हैं. ठीक है, और एस ऑफ कप रिवर्स में है, तो वही चीज़ें हैं. एस ऑफ कप एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है. और अगर एफर्ट करें, या फिर जो भी इनका सजेशन आता है, जो भी टैरोस बोलता है, अगर वो करें तो चीज़ें ये, क्योंकि दिस इज़ अ फ्यूचर एनर्जी. फ्यूचर एनर्जी
कैन बी मैनिपुलेटेड विथ योर, इफ यू चेंज द, ये अभी की एनर्जी है इनकी, अभी की एनर्जी के कारण ये फ्यूचर एनर्जी डिपिक्ट हो रहा है। अगर ये एनर्जी चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, कोई मेरे पास टैरो के लिए आया, कोई स्टूडेंट आया, वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो उसके अच्छे मार्क्स दिखाएं, ये सोच के कि अच्छे मार्क्स मुझे आएंगे, मैं फ्लाइंग कलर से पास करूंगा, वो मेहनत करना छोड़ता है, तो क्या ये एनर्जी फिर से सही रहेगी? नहीं, क्योंकि आपने ये एनर्जी चेंज कर ली तो ये एनर्जी भी चेंज होगा। रिमेंबर दैट। हो सकता है, बिकॉज टैरो इज नॉट रिटन इन स्टोन, टैरो इज दी एनर्जी का रीड, जो कि एनर्जी चेंज होगी तो वो भी चेंज होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेडिक्शंस कम से ट्रू, बट एक समझाने के लिए भी बता दिया मैंने। बहुत कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने की, नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ठीक है। समझा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना किसी दो फीमेल का यहाँ पे कुछ ना कुछ टसल बना हुआ है। एक क्वीन ऑफ सोर्ड है, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों ही कोई नेगेटिव अवतार में नहीं है, बट दोनों ही ने एक वॉन्ड पकड़ के रखा है, एक सोर्ड पकड़ के रखा है। यानी कि इसका अपना थॉट्स है, इसका अपना बिहेवियर बोल सकते हैं कि है। तो ये बंदी इधर देख रही है और ये इधर देख रही है, तो मुझे लगता है कि दो लोगों में कुछ ठनी हुई है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। समझ रहे हो ना? तो वो चीज हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट मी गिव यू 2 क्लैरिफायर्स फॉर दिस। लवर्स कार्ड का क्लैरिफायर एंड एस ऑफ कप का क्लैरिफायर। अब ये पावर अप एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, दिस इज नथिंग बट, रिवर्स में जो एनर्जीज है ना, पॉजिटिव है पर रिवर्स में, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू वर्क ऑन वट एवर योर एरिया ऑफ वर्क इज, विच योर टैरो रीडर विल टेल यू टू ओपन दीज ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर यू, एंड दैट इज वाई टैरो हेल्प्स यू अलॉट। समझ रहे हो ना? टू मैनिपुलेट दिस एनर्जी। क्या करेक्टिव एक्शन यहाँ पे जो आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, यहाँ पे आपको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है। स्पिरिट गाइड से राइट डायरेक्शन मिलेगा तो यू विल बी एबल टू टैकल दी अपसाइड डाउन एनर्जी एंड मेक इट अपराइट। समझ रहे हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको जिसकी चाबी से आपको खोलना है। किस चाबी से खोलना है? करेक्ट चाबी से खोलना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लवर्स का कार्ड को ये उल्टा क्यों हो रहा है। वॉट इज द हिडन एनर्जी बिहाइंड दिस? द मून इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स। कौन सी चीज इन दोनों को पास नहीं आने दे रही है? इस कपल को देख रहे हो ना, बार बार एक कपल वाली एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, बट यहाँ पे मिसअलाइनमेंट नहीं है, यहाँ पे पास नहीं आए हैं, कपल अभी बने नहीं है, तो इनको दूर हो रहे हैं। तो कौन सी एनर्जी दूर कर रही है? मुझे लगता है कि ये एक एनर्जी जो इनको दूर कर रही है ना, वो है टू मच फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स। ये क्या कर रहे हैं कि एक ही चीज पे ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देख रहे हो, ये मून का जो आंसू है सारा इस चीज पे ही गिर रहा है। यानी कि ये एक चीज को कुछ ज्यादा इन्होंने बहुत ज्यादा उसको भूलने के लिए रेडी नहीं है। एक कोई चीज है जो वुंड क्रिएट किया है, उसी पे फोकस है इनका। तो कभी कभी नहीं, रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ती है? जब आप एक दूसरे की गलती को माफ करके आगे बढ़ते हैं। अगर उसी पे आप फोकस्ड रहोगे तो एक साथ कैसे आओगे? चलो ठीक है, यही चीज उनको दूर कर रही है। पास्ट की चीजों पे फोकस रहोगे तो पास कैसे आओ? चलो, एस ऑफ कप इन रिवर्स। एक न्यू बिगिनिंग पॉसिबिलिटी दिख रही है, बट अगर पास्ट की चीजों पे रोना बंद करोगे और हीलिंग की तरफ फोकस करोगे तभी तो। डेविल की एनर्जी इनको दूर कर सकती है। क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, तो ये डेविल की एनर्जी कोई क्वीन ऑफ कप्स की भी हो सकती है, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में है। तो एक डेविल की एनर्जी है। कुछ लोग बोलते हैं कुछ ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने किया है, आई डोंट नो, बट ये वो वाला उसका मतलब ये भी होता है। तो वो चीजें एक न्यू बिगिनिंग है, तो अपनी एनर्जी ठीक रखोगे तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, वो चीज होती है। चलो, लेट्स कीप ऑन मूविंग। Now one card for Harshad for the girl Pranali. What is that she should do? Creative solution करो प्रॉब्लम का, है ना? What one card for the guy. गाय तो हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना? ये बंदा, मुझे उतना याद तो नहीं रहता है इनका रीडिंग, लेकिन शायद यही वाला बात पहले भी है।
बंदे को कंट्रोल नहीं करना है, लड़की को भी एक सोल्यूशन लेना है। कैसे? एक क्रिएटिव सोल्यूशन करने की जरूरत है। आई एम गेटिंग द गर्ल नीड्स टू डू सम मिरर वर्क। शायद वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, इसीलिए वो अलाउ करती है ऐसे लोगों को अपने एनवायरनमेंट फील्ड में जो उसको कंट्रोल करते हैं। शी शुड लिव अ फ्री लाइफ। जब वो अपने आप को फ्रीडम देगी तो दूसरे भी उसको फ्रीडम देंगे। आई जस्ट पिक दिस फ्रॉम हियर, मिरर इमेज। शी इज अट्रैक्टिंग, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस ब्यूटिफुल सिंक्रोनिसिटी इज हैपनिंग थ्रू आउट द रीडिंग्स दैट आई हैव डन टुडे। ये वाला कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, देख रहे हो? अब इसका मतलब समझो, ये मिरर इमेज है। ये लड़की मिरर इमेज अपने एनवायरनमेंट में अट्रैक्ट कर रही है, ये बंदा। तो ये जो आदमी है ना, मिरर इमेज, यहाँ मिरर है, ये मिरर से ये इसको अट्रैक्ट कर रही है। इट इज नॉट लाइक दिस, सी इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। तो ये मिरर इमेज लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इसका कहने का मतलब है क्योंकि वो अपने आप को ही इतना कंट्रोल करती है, फ्री से नहीं रहती है, अपनी बातों को शेयर नहीं करती है, तो क्या होता है, यूनिवर्स आपको मिरर इमेज आपके लाइफ में अट्रैक्ट करके देता है, आपको लेसन सिखाने के लिए, सो दैट यू कैन वैल्यू योर सेल्फ। तो ये बंदी, जो ये बंदा करता है, करते रहती है और दुखी होके रोती रहती है, वो टनल विजन होके। तो एक चीज पे देखो, अगर देखो तो ये बहुत ज्यादा कोई दुखी है और बहुत ज्यादा रो रहा है, तो एक ही चीज पे वो फोकस होके रोती रहती है। शी नीड्स टू ब्रॉडन हर आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, नहीं तो वो ऐसे ही लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेगी जो कि उसको कंट्रोल करते हैं। समझ में आया ना? उसको अपने आप पे वर्क करना है। तो ये चीजें लग रहा है। सो दैट इज द गाइडेंस गाइस। क्विकली एक यहाँ पे बंदी के लिए पिक कर लेती हूँ। ये कार्ड है क्या? प्ले टाइम उसको बोला गया है। डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग, जॉय क्रिएट्स मिराकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। एग्जैक्टली, मैंने क्या बोला आपको, ये इतना ज़्यादा रो रही है, अभी तुरंत एक्सप्लेन किया मैंने, इतना ज़्यादा रो रही है वो एक चीज़ पे फोकस होके। लाइफ में इतना ज़्यादा एक चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि तुमको लोग कंट्रोल करने लगे। चलो बंदे के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ मैं। वर्दीनेस इशू इनको हो रहा है, ठीक है ना? प्रोटेक्शन का भी है, किसी चीज़ से डर है, और ये है। तो ये सारी चीजें ठीक है। बंदी के लिए इस बंदे को क्या चेंज करना चाहिए? उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए उतना, और बंदी को क्या करना चाहिए कि थोड़ा प्लेफुल होना चाहिए उसको। तो दिस इज द गाइडेंस फॉर दिस टू पीपल। आई होप दिस हेल्प्स यू। इफ यू लाइक द गाइडेंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.